हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिवीजन प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उस डिवीजन प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो सबसे पहले डिवीजन प्रॉपर्टी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, बच्चों एफ ऑफ एस है, तो हमारे पास में देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t upon t equal to integration of f of s with respect to s from s to infinity। ये हमारे पास में डिवीजन प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको मैंने डेरिवेटिव कराया। अब मैं इस पर बेस्ड जो है वो क्या करा रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों मैं आपको, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t अपॉन टी। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2t अपॉन टी, इसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम यहां पर हमारे पास में ठीक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी है हमारे पास में साइन 2t। तो देखिए एफ ऑफ टी का पहले क्या कर ले, हम लाप्लास फाइंड आउट कर ले। तो लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t, अच्छा फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सिंस लाप्लास ऑफ साइन ऑफ at इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर देखें आप, a क्या है 2 है, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसे बच्चों हम क्या मान लें, ये हमारे पास में एफ ऑफ एस है। क्या है, एफ ऑफ एस। अब हमारे पास में देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t अपॉन टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस क्या है, ये है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिख लें बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। ये हमारे पास में हमने बच्चों क्या लिख दिया, ठीक है, ये क्या है एस स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास में ये इंटीग्रेशन देखिए किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, tan इनवर्स, सॉरी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हाई स्कूल में, वो सॉरी 12th में आप लोगों ने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा। अब मैं देखो बच्चों यहां पर हमारे पास में किस तरीके से यूज करेंगे फॉर्मूले के लिए, यहां पर हमारे पास में सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एस अपॉन ए। तो ए क्या है हमारे पास में बच्चों, हम इसे इस तरीके से ही लिखे रहने दें, 2 स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2, और ये 2 ऑलरेडी था, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एस अपॉन 2। लिमिट हमारे पास में बच्चों कहां से कहां तक यूज करेंगे, एस से इंफिनिटी तक यूज करेंगे। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ,
एच के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, एक्स के स्थान पर ही पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। tan इनवर्स infinity upon 2 will be infinity minus tan inverse s upon 2। tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, पाई बाई 2 होती है, माइनस tan इनवर्स s बाई 2। ये हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t अपॉन टी आ गया। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, रब करने के लिए फिर जो है कपड़ा ले लेता हूं, यहां पर मैं इसे हटाता हूं। देखिए अब हम इसके लिए क्या ले सकते हैं बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t अपॉन टी इक्वल टू, हमारे पास में बच्चों एक फॉर्मूला होता है इनवर्स के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैं अगर इसके लिए इस तरीके से लिख लूं, therefore cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू है cot इनवर्स थीटा। तो हमारे पास में क्या है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2, ये हमारे पास में थीटा की तरीके से वर्क करेगा। तो क्या लिख लिया जाएगा, cot इनवर्स थीटा, थीटा इज s बाई 2। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, जो है वो डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों इसमें, देखते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos of at minus cos of bt अपॉन t। ये क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फाइंड आउट करने को कहा। तो क्या कह रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ at माइनस cos ऑफ bt अपॉन t, इसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपसे। तो सबसे पहले क्या कर लें, इस पूरे को, ये पूरा हमारे पास हम ट्रीट करें एज ए एफ टी। तो cos ऑफ at माइनस cos ऑफ bt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ at माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ bt। ये फॉर्मूले में ही पढ़ा है आपने लोगों ने, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले में ही आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ at इक्वल टू था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब हमारे पास यहाँ पर b था तो हमने a के स्थान पर क्या यूज कर लिया, b यूज कर लिया। अब बच्चों देखिए, अब हमारे पास में जो है डिवीजन प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, डिवीजन प्रॉपर्टी से, देखिए बाई डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डिवीजन प्रॉपर्टी से देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल टू हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। अब मैं इसे क्या मान लूं बच्चों, इसे एफ ऑफ एस मान लूं, एफ ऑफ एस, और ये पूरा क्या क्या कहा गया था मेरे द्वारा कि ये एफ ऑफ टी है। तो हमारे पास में देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो देखो जैसे एफ एस लिया था उस एफ एस का ही इंटीग्रेशन, एफ एस इसको लिए लिया था, इसका इंटीग्रेशन एस के रेस्पेक्ट में एस से लेकर के इंफिनिटी तक, एस से लेकर के इंफिनिटी तक। अब बच्चों देखते हैं इसे क्या, ये हमारे पास में क्या इंटीग्रेशन हो गया, देखिए अलग बताते हैं हम आपके लिए। जैसे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पुट कर दें अगर, पुटिंग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, मैंने यू पुट कर दिया बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करें 2s ds इक्वल टू du, तो s ds इक्वल टू du बाई 2, तो s ये वाला और ds ये है इंटीग्रेशन। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहां लिख लूं, du यहां लिख लूं, 1/s ds की जगह du बाई 2, 1/2 यहां यूज कर लिया, du यहां यूज कर लिया, और एस स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर लेंगे u। तो ये क्या हुआ बच्चों, 1/2 लॉग ऑफ u और 1/2 लॉग ऑफ u क्या लिया था, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये चीज में क्या कर लूंगा, यहां डायरेक्ट यूज कर लेना हूं, तो 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आया मेरे पास में। इसी प्रकार से माइनस 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक गई है, एस से लेकर के इंफिनिटी तक, तो लिमिट एस से लेकर के इंफिनिटी तक। अब बच्चों देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लेता हूं, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन और लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों का फॉर्मूला हो गया, ये बच्चों फॉर्मूला हो गया लॉग ऑफ एम अपॉन एन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, लॉग ऑफ, देखिए बच्चों लॉग ऑफ एम अपॉन एन का फॉर्मूला था लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। तो इसे m बोल दिया, इसे n बोल दिया, तो m अपॉन n लिख सकते हैं। लिमिट क्या थी, s से लेकर के इनफिनिटी तक, 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया गया। अब बच्चों देखिए हमारे पास में लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे, अगर ऐसा ही रहने देंगे तब लिमिट पुट करेंगे, तो ऐसी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दिया तो इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी में कुछ भी स्क्वायर ऐड कर दिया तो भी इन्फिनिटी आया। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास में डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई। तो हमारे पास में हम इसके लिए क्या करें, कुछ सिंप्लीफाई करें, अनडिफाइंड हो गया। इस केस में क्या करें बच्चों, एस स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर बचा,
और यहाँ पर भी हमने एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। लिमिट क्या थी, एस से लेकर के इंफिनिटी तक थी। इसे रब किए देता हूँ जिसकी आवश्यकता खत्म हो गई। देखें बच्चों, आगे चलते हैं। 1/2 एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल। अब हम लिमिट पुट कर लें, ए स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी, ए स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो बच्चों 0 आती है, तो 1 आया, लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। बच्चों किसके स्थान पर पुट किया हमने, एस के रेस्पेक्ट में हमने क्या करा था, इंटीग्रेट करा था, तो एस के स्थान पर पुट करेंगे। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 1/2 ये बच्चों 0 हो गई, माइनस लॉग ऑफ, यहां पर मैं फिर से एलसीएम ले लूं तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और यहां भी एस स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों -1/2 लॉग ऑफ, इस एस स्क्वायर से ये एस स्क्वायर कैंसिल, तो एस स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और किसकी वैल्यू आ गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos AT माइनस cos BT अपॉन T की वैल्यू आ गई बच्चों की। तो ये बच्चों मैं समझता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल के लिए अगर अभी तक नए हैं तो हर लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए क्या कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।